हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन लागत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भाग 6 को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। आपको पता है कि उत्पादन फलन में दो चीज़ होती हैं, एक तो उत्पादन और दूसरा उत्पादन के साधन। ये आपका हुआ उत्पादन और ये हुआ उत्पादन के साधन। तो उत्पादन फलन किसका फलन है, देखते हैं। कीमत का, तो उत्पादन फलन में हमें कीमत नहीं दी, उत्पादन दिया। जैसे हमने के और एल दिए हैं। के मीन्स कैपिटल और एल मीन्स लेबर। मान लीजिए हमने 100 रुपये की कैपिटल लगाई और 100 रुपये का लेबर लगाया। हमारा उत्पादन कितना हुआ, हमारा उत्पादन हुआ 100 ही मान लेते हैं, ठीक। तो उत्पादन फलन क्या बताता है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन के बीच संबंध बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीमत, तो ये गलत है क्योंकि इसका कीमत से कोई संबंध नहीं है। उत्पादन के साधन, तो ये जो है वो सही आंसर है क्योंकि ये उत्पादन के साधन। उत्पादन का फलन जो है वो उत्पादन का संबंध किससे बताता है, उत्पादन के साधनों से बताता है। सेकंड क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। पहले हम उत्पत्ति ह्रास नियम को समझते हैं। जैसे खेत है और इसमें कोई व्यक्ति खेती करना चाहता है, खेत को स्थिर रखता है, एक श्रमिक को लगाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा श्रमिक लगाता जाता है। इस प्रकार जब वह श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करेगा तो पहले तो उत्पादन में वृद्धि होगी और एक सीमा के बाद उत्पादन कम होने लगेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, उत्पत्ति ह्रास नियम कहेंगे कि पहले उत्पादन में वृद्धि और फिर उत्पादन में कमी आना। अब आपसे पूछा गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने का मुख्य कारण क्या है। पहला है साधन की सीमितता, कि हमने क्या करा था, खेत को स्थिर रखा था और श्रमिक को हम बढ़ा रहे थे। तो खेत जो था वो सीमित था, इसलिए क्या था, पहले उत्पादन बढ़ा था और फिर एक सीमा के पश्चात घटने लगा था। दूसरा है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। हमने भूमि का स्थानापन्न किसे बना लिया था, श्रमिक को बना लिया था, परंतु भूमि का जो श्रमिक है वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता, इसलिए पहले उत्पादन बढ़ता है और एक सीमा के पश्चात घटने लगता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों सही ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो हमने इसमें देखा था कि अल्पकाल में हम क्या करते हैं, भूमि को स्थिर रखते हैं और श्रमिक की संख्या को बढ़ाते हैं। चूँकि हम एक साधन को स्थिर रखते हैं और दूसरे साधन को परिवर्तित करते हैं, इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो अल्पकाल में हम क्या करते हैं, एक साधन को तो हम क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं और दूसरे साधन को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो चूँकि एक साधन को हम परिवर्तित करते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो अल्पकाल में उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम के द्वारा की जाती है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा की जाती है। 4, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है। चलिए हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन को देखते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है कि हमारे पास इतना समय होता है कि हम एक नई फैक्ट्री की स्थापना भी कर सकते हैं और श्रमिकों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। यानी उत्पादन का पूरा पैमाना ही बदल जाता है, उत्पादन का स्केल बदल जाता है, क्योंकि हमने एक साधन को स्थिर नहीं रखा बल्कि दोनों साधनों को बदला। यानी जो पैमाने का प्रतिफल होता है उसमें उत्पादन का पैमाना बदल जाता है, उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से होता है। क्यों होता है, क्योंकि दीर्घकाल में इतना समय होता है कि हम उत्पादन का पैमाना बदल देते हैं। पैमाने का अर्थ क्या है कि हम एक साधन नहीं बल्कि दोनों साधन को जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन
की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। अर्थात आपसे पूछा गया है कि ये जो उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसमें से एक अच्छा उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करेगा। उत्पादन देखिए यहाँ से बढ़ना शुरू होता है और बी पॉइंट पर जाकर अधिकतम हो जाता है। ये सेकंड स्टेज है, तो उत्पादक को सेकंड स्टेज पे अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। क्वेश्चन 6, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है। प्रथम अवस्था में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सीमांत उत्पादन है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। इसमें सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे ही औसत उत्पादन भी जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम की प्रथम अवस्था में सीमांत और औसत उत्पादन दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। आपको पता है कि दीर्घकाल में क्या होता है कि हमारे पास इतना समय होता है कि हम एक फैक्ट्री की जगह दूसरी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं और श्रमिकों की संख्या को भी बदल सकते हैं। यानी अर्थात कौन सा समय जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो कौन सा समय होगा, दीर्घकाल, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। आपको पता है कि उत्पादन फलन 2 चीज़ों को बताता है, एक तो उत्पादन की मात्रा और दूसरा जो उत्पादन है वो किन साधनों की सहायता से किया जा रहा है। तो हम इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कीमत है, तो फलन में कीमत नहीं होती। दूसरे ऑप्शन में क्या है, उत्पादन, ओ यानी उत्पादन की मात्रा, एफ यानी फलन है, ABCD जो है ये क्या है, साधन। तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा कि उत्पादन फलन जो है उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन के मध्य संबंध को बताता है। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम अल्पकाल में उत्पादन कर रहे हैं तो हम भूमि को क्या करते हैं, स्थिर मान लेते हैं और श्रमिक की संख्या में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित करते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। भूमि जो थी उसे हमने क्या माना था, स्थिर माना था, तो एक तो भूमि होती है और दूसरा श्रमिक को हमने क्या माना था, परिवर्तनशील साधन माना था, तो ये भी होता है। यानी आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र होता है। तो ये देखिए, यदि हम पहला ऑप्शन APP देखें तो APP वक्र ये है, ये भी पहले बढ़ रहा है फिर स्थिर हो रहा है फिर घट रहा है। TPP ये पहले बढ़ रहा है स्थिर होकर घट रहा है। MPP ये भी बढ़ रहा है स्थिर होकर घट रहा है। यानी सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ओके, थैंक यू।